हेलो गाइस, आई एम मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इसका नाम भी है मनोज महेश्वर और मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूं हमारे एमएफआई टीम में और एमएफआई इंस्टीट्यूट के अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे ईएलएफ एड शूट के डे 3 शेड्यूल के बारे में। तो डे 3 में हम लोग आज क्या करने वाले हैं उसके पहले ये जाना ज़रूरी है कि हम लोगों ने डे 1 में और डे 2 में क्या किया। दोस्तों, डे 1 और डे 2 की शूटिंग बहुत चैलेंजेस थी और मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग एक्टर नहीं हैं, लेकिन ये सारे ईएलएफ अचीवर्स को लेकर के हमने शूट किया है और कहीं से भी आपको ये फील होगा नहीं कि ये लोग एक्टर नहीं हैं। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग टीम की खासियत है। तो ऑफ कोर्स उन लोगों को सिखाना पड़ा। तो हम लोगों ने शूटिंग के पहले, हर एक शॉट के पहले उन तमाम ईएलएफ के अचीवर्स को, ईएलएफ के कैंडिडेट्स को हम लोगों ने सिखाया एक्टिंग की जो बारीकियाँ होती है, जो शूटिंग के पहले बताना ज़रूरी है, उन सब के बारे में हम बताया। और उन बारीकियों को जानने के बाद, सीखने के बाद उन तमाम लोगों ने एक्टिंग किया और एक्टिंग भी क्या किया, उन्होंने अपने लाइफ को जिया 10 साल पहले, 15 साल पहले। तो आज डे 3 के शूटिंग में हमने क्या सब किया, आज हम दिखाएंगे आपको 4 वीडियो और इन चारों वीडियो में 4 अलग अलग ईएलएफ के अचीवर्स की स्टोरी होंगी, जिन्होंने 15 साल 20 साल पहले शुरुआत कहाँ से की। आज तो वो लोग लाखों और करोड़ों में खेल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी मेहनत से ईएलएफ को ज्वाइन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उनकी स्टोरी को हम लोगों ने वीडियो में शूट करके, ऐड का फॉर्म दे करके और लोगों तक लेकर के आए हैं। तो आज देखेंगे किस तरह से ये 4 स्टोरीज आपको कैसी लगती है। और इस पे खास बात ये है, फिर से हम कह रहे हैं कि ये एमएफआई टीम की एक और चैलेंजेस कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एमएफआई टीम के वर्क लिस्ट में एक और वर्क ऐड हुआ है, ऐड फिल्म मेकिंग का। और ये चूँकि हमारा पहला ऐड फिल्म मेकिंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक डे के शूट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ। आज हमें शूट करना है रियल लोकेशंस पे भी। कुछ चौल हैं, कुछ गलियां हैं, कुछ नाला रोड सब है जहाँ शूट करना है, जहाँ पे ये लोग रहते थे पहले, और इन सब की लाइफ जहाँ शुरू हुई है और उन सब के लाइफ के स्टार्टिंग के पॉइंट को शो करके हमें आना है उनके आज के टाइम के पास, मतलब आज के प्रेजेंट लाइफ में। तो उनके जो बंगलोज हैं, उनके जो फ्लैट है, आज वहाँ भी हम जाएंगे। उन्होंने जो गाड़ियाँ खरीदी हैं, उन गाड़ियों के सामने खड़े होकर के इन लोगों को बताएंगे किस तरह से उन लोगों का चलना फिरना, मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुका है। क्योंकि इन लोगों के अंदर नेचुरली वो चीज़ें आ चुकी है, लेकिन 20 साल पहले वो क्या थे और 10 साल पहले वो क्या थे, 5 साल पहले वो क्या थे और आज क्या है, इस एड में हम हर एक ईएलएफ के अचीवर्स के साथ शूट करेंगे और बताएंगे। हमारे एक्टर्स एक्टिंग के ट्रेनिंग को हम लोगों ने शूटिंग के ही लोकेशन पे परफॉर्मेंस करवाया है, एक्टिंग की ट्रेनिंग दे करके। तो आप देखिए, अल्टीमेटली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने, हमारे स्ट्रॉन्ग टीम एमएफआई ने इन लोगों को वहीं पर ट्रेनिंग दे करके इन लोगों से शूटिंग करवाया है। तो आइए देखते हैं ये 4 कहानियाँ, 4 स्टोरीज ईएलएफ अचीवर्स की। चेक इट आउट। मैं अशोक गुप्ता, कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में एक मामूली सा वर्कर। पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं अपने काम को अंजाम देता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे उसका रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिलता था। हमेशा पैसों की तंगी लगी रहती थी। परिवार का भरण पोषण भी सही ढंग से नहीं हो पाता था। लोगों के कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे। अपनी जिंदगी के उलझते धागों को सुलझाने की कोशिश बिल्कुल नाकाम हो रही थी। क्या करूं, क्या नहीं करूं, दिन रात इसी पशोपेश में मैं लगा रहता था। इसी बीच मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरा एक दोस्त यासिन
उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। पहले वो भी इसी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसने नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना एक अच्छा खासा नाम कर लिया था। उसने मुझे ELF के बारे में बताया और मुझे भी ELF कंपनी के साथ जोड़ दिया। मैं सारी ज़िंदगी उसका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नया उजाला बनकर आया था। और फिर मैंने ELF मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और जी तोड़ मेहनत करके आज उस मोड़ पर पहुंचा हूँ कि मेरे पास खुद की आलीशान कार है। जो लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी ये देखकर दंग रह गए कि मैंने इतने कम समय में अपना खुद का आलीशान घर बना लिया। विदेश यात्रा भी मैं समय समय पर करता रहता हूँ। बैंक बैलेंस और लोगों के कर्जे सब मैंने चुका दिए हैं। आज मैं ELF के लिए डायमंड आइकॉन के रैंक पर काम कर रहा हूँ। मैं गनीता आटवाले, पेशे से मैं एक सोशल वर्कर और हाउसवाइफ हूँ। बचपन से ही लोगों की मदद करने में मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। मेरे माता पिता ने मुझे ये समझाया कि आप लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। अब भगवान मेरी मदद करेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन लोगों का कष्ट दूर करने में मुझे बहुत ही अपनापन सा महसूस होता था। इसी तरह मैं लोगों से जुड़कर लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी बनाकर उन्हें ही सॉल्व करती रही। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ELF अचीवर से हुई, जिन्होंने मेरे अंदर ना जाने ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपने मकसद की ओर और तेज़ी से बढ़ सकती हूँ और इसमें सफलता भी प्राप्त कर सकती हूँ। ये बात तो सच है ना कि लोगों की मदद करने के लिए आपके पास खुद साधन होना चाहिए। उन्होंने मुझे ELF का कार्ड दिया। इसी सिलसिले में मैंने खुद ELF से मुलाकात की। जो हाथ उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया, उसे मिलाकर मेरे विश्वास को दोगुनी ऊंचाई मिली। मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया और देखते ही देखते मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगी। आज मेरे पास कार है, पर्याप्त बैंक बैलेंस है। देश विदेश की यात्रा मेरे लिए आम बात है। आज ELF के साथ जुड़कर मैंने गोल्ड आइकॉन की रैंक हासिल की। इंसान की जिंदगी में रुपए की कमी कभी कभी इतनी हो जाती है कि वो रुपए इंसान के सपनों को भी कुचलने लगते हैं। मैं शिवाधर कुशवाहा, एक आम आदमी जिसकी जिंदगी में पैसों की तंगी तो थी ही, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ ये थी कि मैं एक पिता होने का फर्ज ही सही समय पर नहीं निभा पा रहा था। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सपनों का बोझ कभी कभी कितना भारी पड़ता है कि वो इंसान के हौसले को भी हरा देता है। मेरे पास उम्मीद से भरा हुआ मेरे बेटे का फोन आता है, जिसे उठाने की हिम्मत मैं उस दिन कर ही नहीं पा रहा था। सच मानिए तो उस दिन मेरी परिस्थितियों ने मुझे इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था
कि ना तो मैं टूट सकता था और ना ही सिमट सकता था। और तभी मेरी नजर मेरे एक पुराने दोस्त पर पड़ी। उस दिन न जाने ही क्यों, पर वो मुझे एक नई उम्मीद की किरण की तरह दिखाई दिया। उस दिन उससे हाथ मिलाकर न जाने क्यों, मगर मेरे मन को एक नया आत्मविश्वास मिला। उसने ना सिर्फ मेरी परेशानियों को समझा, बल्कि उसे महसूस भी किया। और कहीं ना कहीं उसने मेरी परेशानी और बेबसी को समझकर उसका सही हल मुझे समझाया। और उसी पल मेरी जिंदगी में वो एक फरिश्ता बनकर मेरी सारी परेशानियों का समाधान बनकर आया। उस दिन उसने मुझे एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद का दरवाजा ELF के रूप में दिखाया। उस दिन ELF के बारे में जानने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ELF एक ऐसा साथी है जो आपके सपनों को पंख देता है, उन्हें उड़ान भरने का रास्ता दिखाता है। आज मेरे अंदर नई राहों का उजाला सिर्फ और सिर्फ ELF की वजह से चमक रहा है। उस दिन ELF ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अपने हर सपने की सच्चाई को जी सकता हूँ। साथ ही ये विश्वास दिलाया कि अपने सपनों के पीछे लगी बदकिस्मती को भी मैं ELF के साथ मिटा सकता हूँ। ELF की बदौलत आज मेरा बेटा एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। ELF की बदौलत मेरे पास खुद की गाड़ी है। मेरे पास घर है और वो सारी शोहरत है। विदेशी सफ़र। आज ELF के साथ जुड़कर, उनके साथ मेहनत कर मैंने भी एक रॉयल डायमंड आइकन की रैंक हासिल की है। मैं उर्मिला यादव। बहुत ही बदहाल मेरी जिंदगी थी। मेरे पति कोई ढंग का काम धंधा नहीं करते थे। उल्टा जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते थे वो अपने शौक में उड़ा देते थे। घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इतनी बुरी हालात थी कि सब्जी लाने को भी पैसे नहीं हो पाते थे। आधा पेट खाके गुजारा करना पड़ता था। अपनी हालात और मजबूरी भला मैं किसे बयां करती। दूर दूर तक कहीं से आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। बहुत ही परेशान, बहुत ही लाचार। कहीं कोई मददगार, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं थी।
मेरे साथ सिर्फ मेरी मजबूरी और लाचारी थी। और उस दिन जब कुछ पैसे कम पड़ गए तो सब्जी वाले ने मेरी एक न सुनी और मेरे हाथों से उस थैले को छीन लिया। मायूस होकर मैं अपने घर को लौट रही थी। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच मेरी मदद करने को एक फरिश्ता सामने आया। उसने शायद दूर से मेरे हालात को भांप लिया था। फिर उसने मुझे ELF नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उस भले इंसान की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर उससे मिलने ELF के ऑफिस पहुंच गई और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ बताया। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर ELF ज्वाइन किया और नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। उसके बाद मुझे कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हालात धीरे धीरे बदलते चले गए। आज मेरे पास ELF नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत खुद का घर है। विदेशों का सफर, बैंक बैलेंस और खुद की गाड़ी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। ELF के साथ जुड़कर मैंने प्लैटिनम आइकन का रैंक हासिल किया है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम लोगों ने आज 4 कहानियों को शूट किया और एक्चुअली हम लोगों ने आपको दिखा दिया पूरा शूटिंग के बाद एडिटिंग और BGM और वॉइस ओवर के साथ देखा आप लोगों ने। लेकिन इसके जो रॉ फुटेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि रॉ फुटेज में से एक्चुअल निकालना और निकालने के बाद में उसमें CC करना, उसमें एडिट करना, उसको पोस्ट पे ला करके उसके ऊपर BGM करना, और बहुत सारे एक्टर्स जो एक्चुअली में वो कर नहीं पा रहे बिकॉज वो एक्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों से करवाया गया है। ये हमारे चैलेंजेस है इस ऐड को शूट करना, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि 99% रिजल्ट मिले हमें। और देखा होगा आपने 4 वीडियोस को देख करके लगा होगा आपको, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, कल शायद 3 वीडियो, उसके पहले 2 वीडियो, और आगे दिखाऊंगा आपको। हमारा आज 3rd डे का शूट ख़त्म हुआ और वी आर टू मच एक्साइटेड, क्योंकि जब कोई चैलेंजेस हम लेते हैं और जब उसे पूरा करते हैं, अंजाम जो भी हो, लेकिन जब अंजाम की परवाह किए बगैर हम चैलेंजेस को पूरा करते हैं और जब ऐसा लगता है कि अंजाम भी ठीक ठाक हुआ है, तो इससे हमें क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस। तो लोग कह रहे थे कि शायद ये पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि ये जो एक्टर्स तो है नहीं, तो ये नॉन एक्टर्स को लेके हम शूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा होगा। लेकिन रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। एंड आई एम थैंकफुल टू माई MFI टीम, MFI डायरेक्टर्स और हमारे DOP, खास करके जो कौस्तुभ जी हैं, शुभम झा जी हैं, और जिन्होंने हमारे प्रोडक्शन को संभाला है, बंटी जी। और बंटी जी ने इसमें वोकल भी किया है, इसका ऑडियो बैकग्राउंड, क्योंकि बंटी जी बेसिकली म्यूज़िक फील्ड से ही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कल और परसों। उम्मीद करते हैं कि परसों हम लोग इसको एंड करेंगे, लेकिन अभी भी लगभग 8 से 9 मेरे ख्याल से बाकी है वीडियो शूट करना। एनीवे, आज ख़त्म हुआ शूट। तो इस तरह से हम लोगों ने MFI के टीम के साथ, अपनी MFI के स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मिल करके आज का ये ऐड
ख़त्म किया। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। गुड डे।